सरकार की नीयत जो है वो साफ नहीं है। सरकार की जो नीयत है वो पूंजीपतियों के हक में है और किसानों को केवल लफाजी के द्वारा, शब्द जाल के द्वारा फंसा के वो वापस भेजना चाहते हैं। लेकिन जो दर्द है, दर्द का तो दवा से जाएगा, दर्द बातों से नहीं जाएगा। इनको कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। पिछले 6 दिन से देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर के आसपास जमे हुए हैं और देश के तमाम राजनीतिक दल हैं वो उसके साथ कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि वो किसानों के साथ हैं। इसी क्रम में हमारे साथ अभी मौजूद हैं के शर्मा साहब, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। हम उनसे जानेंगे कि एनसीपी का क्या स्टैंड है। इस तरीके से पिछले कई दिनों से जो किसान हैं वो दिल्ली के आसपास बॉर्डर पर जमे हुए हैं, इस मामले को लेकर एनसीपी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम लोग किसानों के साथ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार साहब, माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब और सारे पदाधिकारी लोग किसानों के साथ हैं। किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं और भारत सरकार को इन मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए। मीटिंग हुई है, 35 जो संगठन है किसानों के, तो उनको सरकार ने बुलाया, उनके साथ मीटिंग हुई, असफल रही। लेकिन फिर एक मीटिंग होने जा रही है। सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं अड़ियल सा है। इसको लेकर क्या आपको लगता है कि सरकार इस मामले को लेकर झुकने वाली है? देखिए, सरकार की नीयत जो है वो साफ नहीं है। सरकार की जो नीयत है वो पूंजीपतियों के हक में है और किसानों को केवल लफाजी के द्वारा, शब्द जाल के द्वारा फंसा के वो वापस भेजना चाहते हैं। लेकिन जो दर्द है, दर्द का तो दवा से जाएगा, दर्द बातों से नहीं जाएगा। इनको कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा किसानों के लिए। इस आंदोलन को लेकर एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों या किसानों का आंदोलन है। जैसे कि आपकी पार्टी जो है महाराष्ट्र से उसका गढ़ है, वहाँ से आती है, वहाँ की राजनीति करती है, वहाँ के किसानों को लेकर क्या इस तरीके की जो प्रदर्शन है, वहाँ का जो किसान है उसका क्या स्टैंड है? देखिए, किसान अभी ऐसा नहीं है, ये पूरे देश का किसान इसमें शामिल है और उन्होंने कहा कि जो 3000 प्रतिनिधि हैं किसानों के, उनको शामिल करना चाहिए। लेकिन भारत सरकार डर गई। 3000 के नाम, योगेंद्र यादव तक का नाम तो निकाल दिया और बाद में फिर वो 32 संगठनों पर रहा है। तो जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र के अंदर तो किसानों को की सुविधा के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। और इसका प्रमाण ये है कि अभी धान की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो माननीय पवार साहब के प्रेरणादायक नेतृत्व में वहाँ की सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 800 रुपये ज़्यादा तय की है। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, एक चीज़ देखी गई है कि जो भी वर्ग है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, जबकि एक मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम सियासी दल जो राजनीति करते हैं ये हमेशा बाद में क्यों आते, क्यों नहीं ये लड़ाई जो है, ये आवाज़ संसद में या जो कानून बनने से पहले राजनीतिक दल या विपक्षी दल क्यों नहीं उठाते? जब जैसे कि एनआरसी का मामला हो, दलितों के एट्रोसिटी का जो एक्ट आया था उसको लेकर मामला हो, ये तमाम जब संगठन निकल के आते हैं तब राजनीतिक पार्टियां आती हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जो राजनीतिक दल है वो पहले से ही इन सब मामलों को लेकर सजग रहें और उनके साथ दिखें? देखिए, इसमें जब पार्लियामेंट में बिल आया था तब भी सब लोगों ने इसके विरोध में मतदान भी किया था और शोर भी मचाया था, लेकिन बहुमत के बल पर उन्होंने इसको किया। अब सवाल ये है कि अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग अभी ओपन जाके उनके आगे चलने लगे तो ये कहेंगे ये तो एनसीपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है और समाजवादी कर रही है और दूसरी पार्टी कर रही है, तो शिवसेना कर रही है। तो हम ये इसलिए कि भाई ये जो जिस वर्ग समुदाय की बात है, जो किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है भारत का, जो कृषि प्रधान देश है भारत, उसके लोग आंदोलन कर रहे हैं तो हमारी हमदर्दी है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि किसान ये इल्ज़ाम ना लगा दे कि ये राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, केवल इसलिए। अगर आप किसानों से कोई बात कहना चाहें तो क्या बात कहेंगे? हम किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि वो आज अकेले नहीं हैं। पूरा देश, पूरा भारत और पूरे भारत के लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवार साहब, माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब, सब किसानों के साथ हैं। पूरा देश किसानों के साथ है। और सरकार से अगर एक मांग करना चाहें, कोई एक बात कहना चाहें तो क्या कहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि किसानों की मांग जायज़ है, तुरंत अपनी जिद को छोड़ करके इस काले कानून को वापस लें। बहुत बहुत शुक्रिया।